दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बाजारो कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेस को कैसे मार्क करते हैं, मतलब जोन को कैसे मार्क करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको जोन मार्किंग की क्लैरिटी आएगी। ठीक है, जोन में डिफरेंट टाइप के कैंडल्स होते हैं तो हम उन कैंडल्स के बेस पर उसकी जोन मार्किंग करते हैं। लेकिन जोन मार्क मुझे कहाँ करना है, ठीक है, उसको हम पहले जान लेते हैं। जोन मार्क हमें वहां करना होता है जहां पर इम्बैलेंस आया हो। इम्बैलेंस आने का मतलब ये है कि ये देखिए बहुत ही ड्रेस्टिक मूव आई। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना, उसके बाद ये जो कैंडल बने, ठीक है ना, ये जो कैंडल बने वो बहुत ही खतरनाक तरीके से ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। हालांकि हम इसमें अभी जोन मार्किंग सिखा रहे हैं तो अभी हम ये जो इम्बैलेंस है वो कहाँ इम्बैलेंस है कहाँ नहीं है, हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए देखा जाए पहले। अब जरा देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 दिन, ये डेली कैंडल है, ये 3 दिन मार्केट ऊपर गया। एक दिन यहाँ पर ये डोजी बना क्योंकि यहाँ पर एक गैप था, ठीक है ना, इस यहाँ पर एक पीवट था, इसकी वजह से यहाँ पर डिसाइड नहीं हुआ। उसके बाद फिर मार्केट 2 दिन ऊपर गया और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। लेकिन अब जरा देखिए ये ड्रेस्टिक मूव नहीं है जो हमने मूव की अभी बात करी थी। इसमें देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसमें पूरी भरी हुई बॉडी नहीं है। मतलब अगर आप इस कैंडल को इस कैंडल से कंपेयर करें, जैसे अगर आप इस कैंडल को इससे कंपेयर करें, इस कैंडल को इससे कंपेयर करें, तो ये देखिए पूरी भरी हुई बॉडी है, बट ये पूरी भरी हुई बॉडी नहीं है, ये अंतर है। ठीक है ना, तो हमें इसको समझना चाहिए। अच्छा जरा अब देखिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जोन मार्किंग देख रहे हैं तो हम बस इसकी बात करेंगे। अब जब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये वाला एक डोजी कैंडल है, हमें अगर ये दिख रहा है कि ये डोजी कैंडल है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम अगर इसको थोड़ा सा और जूम कर दें, ठीक है ना, तो थोड़ा और हमें क्लैरिटी से समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए ये कैंडल उतना अच्छा नहीं है, इसमें इम्बैलेंस अच्छा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे डोजी कैंडल दिखा रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर जोन मार्किंग सीख रहे हैं। अगर हमारे पास बेस में रैली बेस रैली, ठीक है ना, ये रैली है, ये बेस है और ये रैली है, तो ये है रैली बेस और रैली, इस तरीके का पैटर्न। बट ये जो रैली है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये रैली बेस रैली है और उस बेस में डोजी कैंडल बना हुआ है तो डोजी का जो हाई है उसको लेकर के और डोजी का जो लो है उसको लेकर के हम मार्क करेंगे। इसको बोलते हैं जो जो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन। ठीक है, प्रॉक्सिमल लाइन, और नीचे वाले को बोलते हैं डिस्टल लाइन। लेकिन जरा आप इस बात को समझिए, अगर मैं इस लाइन को प्रॉक्सिमल लाइन नहीं बोलूंगा तो क्या हमारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, या अगर मैं इसे डिजिटल लाइन नहीं बोलूंगा तो क्या हमारा ये यहाँ से प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉक्सिमल लाइन ना बोल करके एंट्री लाइन बोल देंगे और इसको हम थोड़ा सा एसएल लाइन बोल देंगे, जो कि बहुत कॉमन वर्ड होता है, याद रखने में दिक्कत नहीं होगी है। तो हम इसमें क्या बोलते हैं, एंट्री लाइन बोल देते हैं, यहाँ हम एंट्री करेंगे और यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं एसएल लाइन। ठीक है ना, स्टॉप लॉस की लाइन, जहां पर हमें स्टॉप लॉस लेना, जहां पर हमें निकल जाना, सिंपल सी बात है। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जब भी आपको कहीं डोजी देखने को मिले तो उसके हाई और लो को पूरा मार्क करना है और उसके बाद जब भी मार्केट इसमें आता है, ठीक है ना, तो वह रिवर्सल दिखाता है। यहाँ पर नहीं दिखाया है क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं है। चलिए हम अब आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं जहां पर ये काम किया है डोजी। थोड़ा सा ये जो डोजी है ना, ये बहुत रेयर देखने को मिलती है। डोजी एक्चुअली ऐसे होती है, तो मार्केट में कभी कभी क्या होगा, एक स्प्रिंग टॉप का दिखाई पड़ जाएगा। स्प्रिंग टॉप में भी बोलते हैं कि अगर जो हमारे पूरे बॉडी के रेंज का, मतलब यहाँ से लेकर के हाई से लेकर के लो तक पूरे कैंडल के रेंज का 5% से कम बॉडी है, ठीक है ना, पूरे कैंडल के रेंज के 5% से कम अगर बॉडी है तो उसे डोजी बोल देंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से सेट किए हैं एग्जाम्पल को। जरा अब देखिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे यहां पर देखिए, जैसे यहां पर देख लीजिए, यहां पर हमारे पास इस पूरे बेस में, ठीक है ना, इस पूरे बेस को इंगल्फ कर लिया गया है। तो जब ये पूरा बेस इंगल्फ कर लिया गया है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है ना, अगर जोन मार्किंग करते हैं तो ये जो जोन मार्किंग है वो बहुत मोटी हो जाएगी, है ना, इतना बड़ा स्टॉप लॉस दिखाएगा। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 कैंडल है, मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, रैली बेस और रैली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
इसको थोड़ा सा अपने एंट्री को परफेक्ट करने के लिए हमारे पास देखिए ये ग्रीन की क्लोजिंग है और ये रेड की ओपनिंग है, तो हम यहाँ पर इसको मिला करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि डोजी का लगभग हाई के बराबर, ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा और हम थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लेते हैं, इसके हाई को ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसका जो लो होगा, जो बेस का लो होगा, वो हमारा एसएल लाइन होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बेस का है वो एसएल लाइन है, और ये जो हमारा यहाँ पर टॉप है वो हमने बोल दिया है इसको एंट्री लाइन, ठीक है ना। क्या बोल दिया? एंट्री लाइन, जिसको हम प्रॉक्सिमल लाइन बोलते हैं और प्रॉक्सिमल लाइन बोलते हैं और डिस्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, तो यहाँ पर जब प्राइस आया, ठीक है ना, यहाँ पर जब प्राइस आया तो यहाँ से प्राइस बाउंस कर गया, ठीक। अब आपको इसमें और भी थोड़ी थोड़ी समझने की बात है, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जहां भी ड्रेस्टिक मूव देखनी है वहीं पर आपको जोन मार्किंग करनी है, और ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। किस कंडीशन में चलेगा, किस कंडीशन में नहीं चलेगा, इसकी बात हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे। बेस का लो हमारा एसएल होता है, और हम यहाँ पर रेड और ग्रीन की क्लोजिंग मिलती है तो हम उससे खींच देंगे, या अगर कोई डोजी मिल गया है तो हम उसके हाई से खींच देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, जोन मार्क करना। अगर हमारे पास बेस में क्या हो, अगर हमारे पास बेस में एक डोजी कैंडल हो, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिए, यहाँ पर हमारे पास एक हैमर है ना, तो देखिए यह भी होल्ड किया है, एक दिन दो दिन यह भी होल्ड किया है, लेकिन ये अच्छा होल्ड किया है। ये अच्छा क्यों होल्ड किया है, इसके पीछे रीजन है, इसकी बात हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये था बुलिश साइड का मार्किंग जोन। अगर हम बेयरिश साइड के मार्किंग जोन की बात करें तो हमने आपको यहाँ पे दिखा रखा होगा, फिर से कहीं मैंने मार्किंग कर रखी है कि अगर हमारे पास डोजी कैंडल दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर किस तरीके से, अब जरा देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि मार्केट गिरने के बाद एक हमारे पास स्प्रिंग टाइप का, मतलब मैं लगभग इसको डोजी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमारे पास एक रैली बेस रैली का पैटर्न आया। जब रैली बेस रैली का पैटर्न आया है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके हाई से मार्क करेंगे और इसके लो से एक मार्क करेंगे। आपको मार्किंग के साथ साथ समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ से एंट्री लेनी है, कि मुझे यहाँ से एंट्री लेनी है। जैसे जैसे आप जोन मार्क करना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपको और क्लैरिटी होती चली जाएगी, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जरा इस चीज को देखिए, ये थोड़ा सा स्प्रिंग टॉप के टाइप का दिखाई पड़ रहा है, बट है ये इनडिसीजन कैंडल ही, ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, जब मार्केट इसकी तरफ जा रहा है तो यहाँ से रिएक्शन दिखा रहा है, तो अगर हम रैली में मार्क कर रहे हैं और उस बेस में डोजी है तो डोजी के हाई और लो से मार्किंग करते हैं। इन जनरल ये सबके लिए सब बड़ा आसान होगा। प्रैक्टिस के साथ जब आपका ट्रेड छूटेगा, जब आपका ट्रेड होगा, जब आपका ट्रेड एसएल आपको देगा, तो धीरे धीरे आपको आत्मज्ञान होगा कि हमें मार्किंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है, क्योंकि ये थोड़ा कभी कभी सब्जेक्टिव भी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो लेकर के आते हैं किसी और टॉपिक पर कि हम अगर बेस में कोई और तरह की कैंडल देखेंगे तब कैसे उसकी मार्किंग करेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।